Welcome back to the Life of Study. In this video, we will cover the next topic of our statistic for economic subject, that is collection of secondary data. In its previous video, I had completed some methods of collection of primary data, right? And the qualities, that what are the qualities of good questionnaire. Okay, so in this video, we will discuss about the collection of secondary data, right? So without further delay, let's move to the next topic. Hello everyone, this is your chapter number 2, that is collection of data, and your today topic is collection of secondary data. There are two main sources of collection of secondary data. The first one is published and the second is unpublished, right? सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए दो सोर्सेज हैं. वो फर्स्ट सोर्सेज क्या है? पब्लिश सोर्स एंड द सेकंड इज अनपब्लिश सोर्स. सो व्हाट इज पब्लिश सोर्सेज? चलिए हम बात करते हैं पब्लिश सोर्स की. पब्लिश सोर्सेज को डिफाइन करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं. उन पॉइंट्स की यहाँ पे केवल मैंने हेडिंग मेंशन करी है. बाकी मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि ये पब्लिश सोर्सेज क्या होती हैं. ओके, सो आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, राइट? तो फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए दो सोर्सेस लिए गए हैं. फर्स्ट सोर्सेस है पब्लिश सोर्सेस और सेकंड है अनपब्लिश सोर्सेस. पब्लिश सोर्सेस में भी उसका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, राइट? सो व्हाट इज गवर्नमेंट पब्लिकेशन? हमारी इंडिया की टू गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, राइट? वो अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी में कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक रिजल्ट पब्लिश करती हैं, राइट? उसको बोलते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. यानी ये जो काम होता है, ये पब्लिकेशन जो होता है, पब्लिश होता है, वो गवर्नमेंट के मीन्स गवर्नमेंट करती है, राइट? कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. वो अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी में कुछ स्टैटिस्टिक वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक को पब्लिश करती है, और जो भी वो पब्लिश करती है, ठीक है, वो बिल्कुल रिलायबल होता है. यानी वो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, राइट? लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि इंडस्ट्री का एनुअल सर्वे वो पब्लिश करना, ठीक है? एनुअल मीन्स पूरा ईयर का सर्वे कराना. इंडस्ट्री का पूरा ईयर का सर्वे लेना और उसको पब्लिश करना, दैट इज गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. यानी हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये रिलायबल होता है. लाइकवाइज कुछ गवर्नमेंट की कुछ फेमस पब्लिकेशंस हैं, राइट? कुछ फेमस उसकी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं. वो क्या है? जैसे कि हो गया स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, राइट? सेकंड इज एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज. थर्ड इज एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया, राइट? एग्रीकल्चर का भी पूरा स्टैटिस्टिकल रिजल्ट देना, ठीक है? एंड देन रिपोर्ट्स ऑन करेंसी, ओके, यानी जो हमारी करेंसी है उसकी भी रिपोर्ट, उसके बारे में भी सर्वे कराना, उसकी भी पब्लिकेशन करना, ठीक है, जो कि रिलायबल होता है. क्लियर? एंड देन बैंकिंग लेबर गैजेट, एंड देन द लास्ट वन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, राइट? सो ये सारी क्या है? गवर्नमेंट की पब्लिकेशन जो फेमस है, राइट? फेमस गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं ये, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, दैट इज गवर्नमेंट पब्लिकेशन. ओके, सो द सेकंड पॉइंट इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस. सेमी गवर्नमेंट कौन होते हैं? ठीक है, जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज हो गया, म्युनिसिपैलिटीज, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स. सो ये क्या है? सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है? ये भी अपनी पब्लिकेशन करते हैं, ये भी प्रकाशन करते हैं. जैसे कि ये क्या अनाउंस करते हैं? जैसे कि एजुकेशन पे, हेल्थ पर, बर्थ, डेथ, तो इन सब चीज़ों पर भी ये भी क्या करते हैं? अपनी अनाउंसमेंट करते हैं, पब्लिकेशन करते हैं, राइट? सो द मीनिंग ऑफ पब्लिकेशन इज अनाउंसमेंट. कुछ चीज़ रिलीज करना, कुछ चीज़ अनाउंस करना, दैट इज पब्लिकेशन. ओके, सो सेमी गवर्नमेंट क्या करती हैं? सेमी गवर्नमेंट पहले क्या हुआ? म्युनिसिपैलिटीज, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स, ये सेमी गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है? जो कि एजुकेशन कैसी चल रही है उस पर, ठीक है, मतलब हम बच्चों की एजुकेशन कैसी चल रही है उस पर पूरा सर्वे कराना. एंड देन हेल्थ फैसिलिटीज,
बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर देखना, ये भी बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं और यूजफुल होते हैं, ओके, यानी हम इस पर भी भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। द थर्ड इज पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी पब्लिकेशन करती हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, राइट, ये क्या पब्लिकेट करती हैं, अपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पब्लिकेट करती हैं, राइट, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये भी अपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यूनिवर्सिटीज़ की रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पब्लिकेट करती हैं। एंड देन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है, ये भी अपने स्टैटिस्टिकल डेटा को एक रेगुलर वे में पब्लिकेट कराते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ओके। द नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन मीन्स कमिटीज एंड कमीशंस, ये दोनों चीज, यानी ये दोनों कौन अपॉइंट कराता है, ये गवर्नमेंट अपॉइंट कराती है, ठीक है। सो दीज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, वो इसलिए कराती है जिससे कि उनको रिपोर्ट मिल सके, एक फर्निश्ड रिपोर्ट मिल सके फॉर द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की, राइट। कौन कौन से कमीशंस होते हैं, लाइक वाइज फाइनेंस कमीशन, मोनोपोलिस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ये कुछ फेमस कमीशन है हमारी इंडिया में, राइट, जो कि डिटेल में अपनी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट में पब्लिश कराती हैं, राइट। सो ये हो गया रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। द नेक्स्ट इज जर्नल्स एंड पेपर्स। जर्नल्स एंड पेपर्स में न्यूज़पेपर्स आ जाती हैं, राइट। तो न्यूज़पेपर के भी हेल्प से हम लोगों को काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो ये भी एक कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा है, जर्नल्स एंड पेपर्स पब्लिश सोर्सेज का, राइट। सो हम लोग न्यूज़पेपर की हेल्प से भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लाइक बहुत अच्छा एक न्यूज़पेपर है दैट इज़ द इकोनॉमिक्स टाइम, राइट, जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। सो जर्नल्स एंड पेपर्स में क्या आ गए, न्यूज़पेपर आ गए, ओके। देन द लास्ट इज इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस मीन्स हो गया लाइकवाइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के द्वारा गवर्न की गई होती है। लाइकवाइज हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि काफ़ी सारी नेम है, दैट इज यूएनओ, द फुल फॉर्म ऑफ यूएनओ इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। द सेकंड इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, वर्ल्ड बैंक हो गई हमारी, ठीक है। IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ILO, राइट, ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री पर है, ओके। तो ये इंटरनेशनल पब्लिकेशंस कराती हैं, ये काफ़ी सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पब्लिश कराती हैं, ओके। सो दैट इज इंटरनेशनल पब्लिकेशन, ऑलराइट। सो दीज आर द पब्लिश सोर्सेज, राइट, ये सारे पब्लिश सोर्सेज थे, ये सारे पॉइंट्स जो डिस्कस करेंगे ये सारे पब्लिश सोर्स में आते हैं। अब बात करते हैं द नेक्स्ट इज अनपब्लिश सोर्सेज। अनपब्लिश सोर्सेज, अनपब्लिश से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे डेटा जो कि पब्लिश नहीं किए जाते हैं, ठीक है। सो दीज डेटा आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर सेल्फ यूज और ऑफिस रिकॉर्ड। दीज डेटा आर नॉट पब्लिश्ड, क्लियर, यानी ये ऐसे डेटा होते हैं जो कि पब्लिश नहीं किए जाते हैं, ये केवल और केवल गवर्नमेंट की सेल्फ यूज और उनके ऑफिस रिकॉर्ड के लिए कलेक्ट किए जाते हैं, दैट इज अनपब्लिश सोर्सेज, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, sorry, the next topic is not point, that is precautions in the use of secondary data. So we should use precautions while collecting the secondary data, and the precautions are, यानी कि हमको जब भी हम secondary data को collect करें, उसको collect करने के लिए हमको कुछ सावधानी लेनी चाहिए, कुछ precautions लेनी चाहिए, and the precautions are, the first is ability of the collecting organization. Guys, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, लाइक इस टॉपिक से थोड़ा सा हटकर खुद आप एक बार सोचिएगा, जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप उसे करने जा रहे हैं, अभी करा नहीं है लेकिन आप उसे करने जा रहे हैं,
तो पहले आप ये सोचते हैं कि क्या मैं इस चीज़ को करूँ, यानी वो आप एक चीज़ प्रिकॉशन में ले लेते हैं कि मैं इस चीज़ को करूँ, ये मैं जो करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो मतलब भरोसेमंद है, क्या हम इस पे विश्वास कर सकते हैं, राइट। उसके बारे में पूरा इंक्वायरी लेना, ठीक है, उसकी पूरी जांच पड़ताल करना, क्या वो हमारे लिए सही है, यानी जो भी चीज़ हम करने जा रहे हैं दैट इज़ एडिक्वेट फॉर अस और नॉट, राइट, वो हमारे लिए सही है कि नहीं है, वो हमारे लिए रिलायबल है कि नहीं है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। तो दैट इज़ द टॉपिक, यानी जो हम डिस्कस करेंगे वो यही टॉपिक है कि हम जब भी सेकेंडरी डेटा को मीन्स यूज़ करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस पॉइंट का मीन्स ये है कि जो भी उस डेटा को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, डेटा को कलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे लोग होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, सॉरी इन्वेस्टिगेटर्स हो गए, नॉट इन्वेस्टर्स, राइट, इन्वेस्टिगेटर हो गए, एक्सपीरियंस होल्डर हो गए, जिनके पास एक्सपीरियंस है उसको करेक्ट करने का, यानी जो चीज़ वो उस चीज़ के लिए एबल है, इन सिंपल लैंग्वेज कि वो चीज़ जो चीज़ जानते हैं उनको करेक्ट करना, ठीक है, उनके उनके द्वारा उस डेटा को कलेक्ट कराना, दैट इज एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए एबल है या नहीं है। अगर वो उस चीज़ को कलेक्ट करने के लिए, उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए एबल नहीं है तो डेटा हमारा सही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जब भी कोई भी इन्वेस्टिगेटर्स एंड एक्सपीरियंस होल्डर वो जब भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो उस चीज़ के लिए एबल होनी चाहिए, यानी वो उस चीज़ को करने के लिए योग्य होनी चाहिए, राइट, दैट इज एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। द सेकेंड इज मैथड ऑफ कलेक्शन, यानी कि जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेटर एक्सपीरियंस होल्डर उस डेटा को कलेक्ट कर रहा है तो उसके पास उसको पहले मालूम होना चाहिए कि हम किस मेथड का इसमें यूज़ करें, ठीक है। सो ये बताता है मेथड ऑफ कलेक्शन, यानी हम जब भी डेटा कलेक्ट करेंगे तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हम किस मेथड का इसमें यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। द थर्ड इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, डेटा को कलेक्ट कराने के लिए उसका मेन ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या होना चाहिए, कि जैसे कि मानिए हमने जो पिछला डेटा कलेक्ट किया था, पिछली जो स्टडी करी थी डेटा की, ठीक है, जो इसको हमने मीन्स कलेक्ट किया था वो आज के प्रेजेंट स्टडी पर बेस्ड है या नहीं। तो हमारा मेन मोटिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, यानी जो हमारा डेटा जो हमने पहले स्टडी किया हुआ है उसी डेटा पे, जो हम प्रेजेंट स्टडी कर रहे हैं उसी डेटा पे वो डिपेंड होना चाहिए, यानी उससे मैच होना चाहिए। तो यही ऑब्जेक्टिव और स्कोप होता है डेटा को कलेक्ट कराने का। द फोर्थ इज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मीन्स क्या हुआ, दैट डेटा शुड बी करेक्ट, डेटा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, दैट इज एक्यूरेसी। इफ द अवेलेबल डेटा इज नॉट करेक्ट सो द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दीज शुड बी डिस्कार्डेड, ठीक है, मीन्स जैसे हम बोल सकते हैं अगर डेटा हमारा सही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्डेड हो जाएगा, मीन्स हम डेटा को कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर वो गलत डेटा है तो, ठीक है। तो डेटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, मीन्स सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, क्लियर। द फिफ्थ इज टाइम एंड कंडीशंस, टाइम एंड कंडीशन पॉइंट यहाँ पर क्यों है, टाइम एंड कंडीशन का कुछ ऐसा मीन्स नहीं है कि टाइम और कंडीशन बताए, नहीं, यहाँ पर ये बात हो रही है कि जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा हम जब भी कलेक्ट करें जब पीसफुल सिचुएशन हो हमारी कंट्री में, जहाँ बिल्कुल शांति हो, जैसे कि वार टाइम के समय पर अगर डेटा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और उसमें डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा डेटा कंफर्म नहीं निकले, वो एक्यूरेट नहीं निकले, तो ये हमारे लिए सुटेबल भी नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी पीसफुल सिचुएशन हो, यानी पीसफुल टाइम चल रहा हो, ठीक है, तभी डेटा कलेक्ट होना चाहिए, नॉट इन द वॉर टाइम, ठीक है। सो these are the precaution that should be taken while we using the secondary data, ठीक है। सो ये सारे प्रिकॉशंस हुए सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। सो इस वीडियो का एक लास्ट टॉपिक और है, और एक मीन्स इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ टू मेन सोर्सेज हैं सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। सो द फर्स्ट इज सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया, राइट, सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है, इट इज अ डेसिनियल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज डेसिनियल, डेसिनियल का मीन्स हो गया लाइक पूरा 10 साल का डेटा। गवर्नमेंट जो होती, गवर्नमेंट हमारी इंडिया की गवर्नमेंट
वो क्या करती है, वो पूरे 10 ईयर के डेटा को पब्लिकेट कराती है, दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया। यानी पूरा 10 साल का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कराना, उसको अनाउंस कराना, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और ये पब्लिश कौन कराता है, द रजिस्टर जर्नल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ आर इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया का कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल, ये इस इंफॉर्मेशन को पब्लिकेट कराते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ पैरामीटर्स भी हैं, मीन्स कुछ फंक्शंस हैं जो सेंसस ऑफ इंडिया वर्क करती है। लाइक किस पर ये फोकस करती है, इसमें बात कर सकते हैं फोकस की। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। हमारे इंडिया का साइज, ग्रोथ रेट कितनी हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया की, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें ये सेंसस ऑफ इंक्लूड में ये सारे पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है इन सब पे वर्क कराना, किसका, सेंसस ऑफ इंडिया का। ठीक है, सो एंड द सेकंड इज डेंसिटी ऑफ पब्लिक पॉपुलेशन। ठीक है, लोगों की मीन्स बोल सकते हैं लाइक जनता कितनी है हमारी इंडिया में, कितनी पॉपुलेशन है, तो ये भी इस पर भी फोकस करती है ये सेंसस ऑफ इंडिया। थर्ड इज सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि हमारी इंडिया में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ ये भी देखती है। देन द फोर्थ इज स्टेट ऑफ लिटरेसी, कि हमारे इंडिया में कितने लोग लिटरेट हैं और कितने लोग इलिटरेट हैं, तो ये उस पर भी वर्क करती है, उसको भी देखती है। ठीक है, सो ये सारा काम होता है, ये सारे पैरामीटर्स हैं किसके, सेंसस ऑफ इंडिया की। द फर्स्ट वन इज size, growth rate and distribution of population in India. Second is density of population. Third, sex composition of population. And the fourth is state of literacy. Right? Guys, सेंसस ऑफ इंडिया को एक अच्छे से समझते हैं कि एग्जैक्टली में सेंसस ऑफ इंडिया का मीन्स क्या है, जो गवर्नमेंट उसको कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो हम बिल्कुल इसको एक अच्छे से बात करते हैं कि सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है। फर्स्टली ये तो हमें मालूम है कि ये पूरे 10 ईयर का रिकॉर्ड तैयार करती है। ठीक है, डेसिनियल पब्लिकेशन होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था 1872 में, मतलब कि 1872 की बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ब्रिटिश विसिलॉय लॉर्ड मायो नाम की कुछ मीन्स नॉट कुछ आई एम सॉरी मीन्स ब्रिटिशर थे वो, ब्रिटिश विसिलॉय लॉर्ड मायो नाम के ब्रिटिशर थे वो। सो उनके अंडर में 1872 में उनके अंडर में पूरा 10 इयर्स का रिकॉर्ड मीन्स तैयार होता था। बट 1881 में ये पूरा कंप्लीट सेंसस ये लिया गया। ठीक है, और लेकिन ये जो 1949 में क्या हुआ, ये जो पूरा मीन्स ये जो सेंसस था ये कंडक्ट किसने कराया, रजिस्ट्रार जनरल ने, जो भी बात हो रही थी, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराया। कब, 1949 में। ओके, उसके बाद में 1951 में जितने भी सेंससेस थे, ठीक है, वो सारे हमारे इंडियन एक्ट में वो सारे सेंससेस 1948 में कंडक्ट हो गए थे। ओके, पूरे अच्छे तरीके से कंडक्ट हो गए थे। लेकिन जो हमारा अभी जो लास्ट सेंसस हुआ है, ठीक है, यानी जो भी लास्ट सेंसस निकला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया है, वो कब किया था, 2011 में। अभी जो लास्ट हुआ है बिल्कुल दैट इज 2011 में हुआ है। लेकिन अब जो होने वाला है वो कब होगा, 2021 में होगा, यानी कि बोल सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। राइट, सो ये पूरा सेंसस ऑफ इंडिया का एक तरीके से ओवरव्यू था। राइट, तो दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया। आई होप यू अंडरस्टूड। राइट, एंड द सेकंड सोर्स क्या है इसका, NSSO, that is Reports and Publications of National Sample Survey Office। NSSO क्या है, NSSO एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा मीन्स रेगुलर बेस में रेगुलर सैंपल सर्वे देती है। किसके बेस पर, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के बेस पर, जो कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेट होता है, चाहे वो रूरल एरिया में हो रहा हो या अर्बन एरिया में हो रहा हो। दैट इज कॉल्ड NSSO।
So NSSO is a government organization under the Ministry of Statistical and Program Implementation. This organization conducts regular sample surveys to collect basic statistical information relating to a variety of economic activity in rural as well as urban areas of the country. Okay, so this is the NSSO, right? All right. इसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया के पैरामीटर्स थे, उसके फंक्शन थे, ठीक है। तो कुछ इसके भी पैरामीटर्स हैं एनएसएसओ के, एनएसएसओ के, राइट। कुछ फंक्शंस हैं, इसके फंक्शंस भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। सो कुछ फंक्शन क्या है वो, ये कुछ सोशो इकोनॉमिकल सर्वे कंडक्ट कराता है, ठीक है, इस बहुत सारे सब्जेक्ट पर। और वो सब्जेक्ट्स क्या हो गए, एम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेडिकल सर्विसेज। मीन्स ये सोसाइटी पर बेस होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में भी ये सब है कि ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की मीन्स रेगुलर बेस पे स्टैटिकल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये सोसाइटी पर भी बेस्ड है, सोसाइटी का एक तरीके से बोल सकते हैं सर्वे कराना ऑन वेरियस सब्जेक्ट। सो इट कंडक्ट सोशो इकोनॉमिक सर्वेज ऑन वेरियस सब्जेक्ट लाइक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम एक पॉइंट में मिलाकर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बन जाएगा, बट यहाँ अलग अलग बताया गया है। तो ऐसे समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की यानी कि हमारा रोजगार, ठीक है, कितने लोग रोजगार हैं, तो उस पर भी ये फोकस करता है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोग बेरोजगार हैं एंड जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कि कंज्यूमर अपने खर्चे कर रहा है, यानी अपने सामान जो भी चीज़ परचेज कर रहा है उस पर एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है, उस पर भी ये पूरा फोकस करती है कि कितने लोग खर्चा कर सकते हैं अपने रहने के लिए, राइट। हेल्थ, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, यहाँ एक ही बात आ गई, बट यहाँ हेल्थ मीन्स यहाँ हो जाएगा हमारी हेल्थ से संबंधित, ठीक है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, लाइक दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, ओके। सो एंड द मेडिकल सर्विसेज, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कराना उन लोगों को जिनके पास मेडिसिन परचेस करने के लिए भी, इवन रहने के लिए, खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। सो यही काम होता है एनएसएसओ का, ठीक है, जो कि सोशो इकोनॉमिक सर्वे कराती है इन सारी सब्जेक्ट पर। क्लियर हुआ? ओके, सो दिस इज द टॉपिक जो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, राइट। सो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा हैज कंप्लीटेड, राइट। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।